श्री रविदास जी बता रहे हैं सम्मान के बात है, लेकिन सभी का नाम नहीं है सभी सभी के पास ताकि बीच में अभी सूचना सुन रहे थे तो मैंने देखा कि समय का अभाव होने से भी सबको अवसर नहीं मिलता, पर अभी मालाओं का भी अभाव हो गया था। मैंने देखा ही नहीं माला। तो फिर तीसरी बात मन में सूझी कि आपको हृदय से माल्यार्पण करने में न समय की कमी है न माला की है, वो तो आप कर ही सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं, न सूचना की जरूरत। पर व्यक्ति को थोड़ा समय लगे, थोड़ा चीज लगे तो लगता है कुछ किया, हाथ लगे, कुछ हाथ में होवे। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं तो वस्तु से करते हैं, पर एक मानस पूजा है जिसमें वस्तु नहीं लगती, सिर्फ मन भाव लगता है। और भाव की पूजा निर्धन भी कर सकता है, समय के अभाव में भी कर सकता है, ट्रेन में कर सकता है, बस में कर सकता है, पर असल में करना नहीं चाहता, इसलिए कुछ बात बनती नहीं है। इसी तरह प्रणाम का है, कभी कभी समय नहीं होता, इतने लोग होते हैं कि सबको समय ही नहीं मिल सकता। वहां माला नहीं चाहिए पर समय तो चाहिए। 4 आदमी आगे खड़े हैं, पीछे वाले को मौका ही नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा है जहां समय की आवश्यकता नहीं है, स्थान की जरूरत नहीं है कि यहां आवे कि वहां जावे। वहां से आते आते कभी कभी जब सूचना देनी पड़ती है ना, तो एक नाम लेके यदि एक की पूरी हो जाए तब दूसरा नाम ले तो 2 मिनट वो खा लेता है। फिर जब वो करके लौटे तब तीसरा नाम लेवे। तो हम ही लोग सुझाते हैं कि भाई एक बार नाम ले लो सबका, फिर एक एक को बुलाते जाओ। सब नाम ले रही है कि इतने को आज माल्यार्पण करनी है, पहले दूसरे, फिर पहले को दूसरे को फटाफट कराओ तो समय कम लगेगा, पर लगेगा, फिर भी देर लगेगी। जितना ही समय कम होगा उतना ही देर चुभती है। ऐसे वस्तु जितनी कम होगी वस्तु का अभाव चुभता है। अभी तो हमने उसको सहज कहा है, तो सचमुच कभी आपको कुछ चीज बांटनी है तो सोचा था 100 महात्मा आएंगे, अब आ गए 150। तो अब 50 कपड़े कहां से लाओगे समय पे, 50 कंबल कहां से लाओगे? और सारे लोग वस्तु के प्रेमी हैं, देने वाले भी लेने वाले भी। ऐसा कोई महात्मा नहीं कि मैंने संकल्प से कंबल दे दिया महात्मा जी खुश हो जाए। मैंने भाव से आपको कंबल दे दिए। ऐसे ही कोई आश्रम का निर्माण हो रहा है तो हमने भाव से तो आपको स्वामी जी 1 लाख दे दिया। अब भाव से बिल्डिंग तो नहीं बनेगी, पर कल्याण भाव से मिल जाएगा, बिल्डिंग बने या न बने। पर ये बात भी सच है कि जिसके भाव होता है फिर वो माला भी ले लेता है, रुपया भी दे देता है, समय भी निकालता है, भाव सब कुछ दे देता है। और यदि कुछ न हो तो भाव अकेला आपको पहुंचा देता है जहां पहुंचाना चाहिए। अभाव में केवल भाव की आवश्यकता है, पर आपके पास भाव है, सामग्री है, फिर भी आप कहो तो केवल भाव ही से हम रुपया देते हैं महाराज।
हम भाव से ही मालार्पण करते हैं, हम भाव से ही नमस्कार करते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ेंगे। हमारा भाव तो बहुत है आपके प्रति, पर करते कुछ नहीं। तो इसमें थोड़ा चालाकी रहती है। सचमुच जब वस्तु न हो तो केवल भाव की पूजा, सचमुच धन न हो तो भाव का दान, जब शरीर से न जा सकें जहां, वहां हृदय से नमन। भगवान राम जब धनुष तोड़ने गए तो वहीं से भाव से प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया, क्योंकि प्रणाम करके धनुष तक जाने में देर तो लगेगी ही। धनुष उठाते समय प्रणाम कर ही नहीं सकते, जाके करेंगे, जब तक लौटेंगे तब तक दूसरा टाइम हो जाएगा, समय का गैप लगता है। तो इसी तरह ध्यान में भी क्या करना है, किसी चीज को पाने या हटाने में समय लगता है, किसी भी चीज के पाने में हटाने में समय लगता है, लेकिन एक आवश्यकता है कि उसी क्षण देर न लगे। उपनिषद में एक शब्द आता है प्रतिबोध विदितम, जिस समय जगत बोध हो उसी समय तुरंत आत्मबोध हो जाए। प्रतिबोध, जिस समय घड़ा दिखे, जिस समय, उसी समय दूसरा भी देख लो। जो सहज आपको लगा घड़ा, या सुनते सुनते अब आपको उत्तर तैयार है, पर जिस क्षण घड़ा देखते हो उस समय होते हुए मिट्टी नहीं देखते। तो जब घड़ा देखो तो तुरंत मुंह भी दिख जाए, जो नाम रूप का आधार है। नाम रूप, घड़े का नाम, घड़े का रूप। अब घड़े का नाम, घड़े का रूप, और ईंटे का नाम, ईंटे का रूप अलग अलग है ना। घड़े का नाम, घड़े का रूप, ईंटे का नाम, ईंटे का रूप। इसी तरह ढेले का नाम, ढेले का रूप, और एक का नाम और सर्वरूप। उसकी याद करो जो सर्वरूप है। घड़ा ईंटे का रूप नहीं है। ये बिल्कुल व्यवहार से सोचिए। घड़ा नाम रूप, ईंटे का नाम रूप नहीं है, बिल्कुल अलग है। ईंटा नाम रूप, घड़ा बोलो नहीं है। पर सौभाग्य से एक चीज तुमने देखी है, जो सर्वनाम रूप है, वही घड़ा, वही ईंटा, वही ढेला, वही दीवाल। उससे परिचय है ना, है? जो घड़ा है, जो सकोरा है, जो ईंटा है, उसको तो जानते हो। हाँ, जो मैं बताना है वो अभी नहीं जानते, वो सुना है, पर ये जानते हो। ऐसे परमानंद नाम रूप, हर एक का एक इंडिविजुअल नाम है, रूप है, हर एक का। हर एक का मैं एक नाम एक रूप रखता है। हर एक का मैं एक नाम रूप रखता है, और उसी में जी रहे हो। एक नाम एक रूप में जी रहे हो। एक नाम एक रूप आपका है। परमानंद नाम रूप की पूजा करो और प्रशंसा करो तो सब लोग खुश होंगे? बोलो, नहीं होंगे। अच्छा, किस नाम रूप की प्रशंसा करें तो सब खुश हो जाएं? राम रूप की पूजा अर्चना प्रशंसा से बुद्ध खुश होते हैं।
ऐसा नाम रूप ढूंढो जिसके नाम रूप की पूजा से, अर्चना से, प्रशंसा से सब खुश हो जाएं। इसलिए फिर क्या कहेंगे, ऐसा नाम वाला ढूंढो जो सब रूप में हो। ऐसा नाम वाला पदार्थ, देखो, ऐसा नाम वाला पदार्थ जो जिसकी प्रशंसा सब रूपों में हो जाए। तो मिट्टी नाम का पदार्थ घड़े की प्रशंसा में शामिल है कि नहीं? सकोरे की प्रशंसा में, ईंटे की प्रशंसा में शामिल है। ऐसा कोई तत्व ढूंढ लें कि सबकी प्रशंसा ही उसकी प्रशंसा, उसकी प्रशंसा सबकी प्रशंसा। एक का सम्मान जैसे सबका सम्मान हो गया। और ऐसा एक नाम है ब्रह्म। ऐसा एक नाम का पदार्थ है ब्रह्म जो सब में है, पर इतना कहने से भी किसी को नहीं मिला। फिर ऐसा पदार्थ है आत्मा जो होने में शक नहीं। ऐसा जो इस रूप में, इस नाम में, इस मन में, इस नाम में, इस देह के नाम में, इस इंद्रियों के नाम रूप में, इस मन के नाम रूप में और इस अंतःकरण, इस अहंकार में, इस मैं में, इस मैं में जो है, इस मैं में एक मैं रहता है। देखो यहां जल्दी ढूंढोगे, इस मैं में एक मैं रहता है और जो इस एक मैं में रहता है सचमुच वही सब मैं में रहता है। इतना और बाद में करना है, क्योंकि इस शिविर का नाम रखा है ब्रह्म साक्षात्कार साधना शिविर। ब्रह्म साक्षात्कार आत्मा के साक्षात्कार के बिना संभव नहीं है। ब्रह्म का परोक्ष हो सकता है, आत्म साक्षात्कार के बिना, आत्मा की आत्मा रूप से अनुभूति के बिना, मैं के सही ज्ञान के बिना परमात्मा का, ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान, विश्वास हो सकता है। मैंने देख लिया, मैंने पा लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी से पूछो, कथा सुनते सुनते लगभग बूढ़े हो गए, कितने तो मर गए, पर ब्रह्म पाने को तड़पते तड़पते मर गए। ब्रह्म को देखने के लिए तड़पते तड़पते चले गए। वह एक पारस पत्थरी ही रह गया। पारस पत्थरी जानते हो क्यों बोलता हूं? कि पारस पत्थरी सुनते सुनते हम भी बूढ़े हो गए, हमें भी मिली नहीं। और तुमको किसी को मिली हो तो न इस साल अगले शिविर में ले आना, नेपाल से ले आना, अमेरिका से ले आना, किसी साधु के आश्रम से ले आना, क्योंकि ये भी बहुत बांटते हैं। पारस पत्थरी जैसे सुना ही सुना है। हम नास्तिक नहीं हैं, विश्वास करते हैं, पर हमको बोलो, नहीं तो हम तुमसे दान भी न लेते। और यदि मेरे पारस पत्थरी होती,
सोना बनाने वाली, तो फिर आपसे लेते तो सचमुच तुम्हारे कल्याण के लिए थे, अपने आश्रम के लेने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो अभी भी कहते यही है कि तुम अपने कल्याण के लिए दो, पर आपका कल्याण मान लो हो जाए ऐसे ही, तो फिर साधु को तो नहीं चाहिए। पर सचमुच यदि मेरे पास पारस पत्थरी हो, सोना मैं बना लूं, तो तुमको फिर शिविर में या कहीं लेने की जरूरत नहीं, फिर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है कि आप मेरे लिए देते हो। ध्यान रखना, जब तक तुम मेरे लिए देते हो तब तक तुम मुझ पर एहसान करते हो। आप उस दिन की सोचो जब मुझे बिल्कुल जरूरत न हो पर आपको देकर चैन मिलती हो। कभी कभी अंदाज लगाओ, जैसे मुझे खाने की जरूरत नहीं फिर भी आप खिलाना चाहते हो कि नहीं? थोड़ा अनुभव होगा। अच्छा, मेरे को आपके घर चरण डालने की इच्छा नहीं है पर आप डलवाना चाहते हो कि नहीं? तो जरूरी नहीं कि मुझे धन चाहिए तो आप दो। यदि आपको देकर सुख मिलेगा, कल्याण मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, तो मेरी जरूरत नहीं तब भी आप दोगे। भगवान को तुम्हारी प्रार्थना की जरूरत है क्या? भगवान को मंदिर की जरूरत है क्या? उस समय की याद करो जब किसी को कुछ नहीं चाहिए पर तुम्हें प्रणाम करने में अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए करते हो तो आप बड़े खिलाड़ी हो, स्वामी जी को खुश कर रहे हो। भगवान के पास धन का अभाव है, देते हो तो आप दानी हो, बहुत अच्छी बात है। पर भगवान को जरूरत नहीं है तब भी बिना दिए चैन नहीं पड़े। शायद उतनी ऊंची अभी उड़ान न हो। इसी तरह से आप कहीं सोचना शुरू करो कि जिसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान तुम्हारी किसी चीज के भूखे नहीं हैं, फिर भी मुझे उनकी याद करके अच्छा लगता है। उन्हें लगता है नहीं लगता, इश्क एक तरफा मुझे प्रेम है। तो ब्रह्म का परोक्ष, ब्रह्म है किसी को नहीं मिला, समझो ये पारस पत्थरी है ब्रह्म। हाँ, इसी तरह से ब्रह्म कभी मिलेगा जो मरता नहीं, जो मरता नहीं, हाजिर, मरता हाजिर, अविनाशी हाजिर नहीं मिलता। हमें मिला, हमें मिला है, हम झूठ नहीं बोलते। अविनाशी हमें मिला, कहाँ मिला? हमारे ही मन में मिला। नाशी होता मिला, बदलता मिला, सब कुछ होता मिला। वही हमको कुछ न होने वाला, वही जहां कुछ होता मिला, उसी अंतःकरण में बिल्कुल अलिप्त कभी कुछ न होने वाला साक्षी मिल गया। ब्रह्म मिले न मिले, साक्षी ही साक्षात अपरोक्ष है। इनकार कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने कई बार ऐसे उदाहरण देकर ऐसे समझाता हूं कि देखो ये गांठ है, ये गांठ है, अभी जरा देखना, ये गांठ किसमें है? कपड़े में। अब ये गांठ गई, दूसरी गांठ किसमें आई?
दूसरी भी गई तो तीसरी किस में आई? माने झूठ को सत्य का सहारा चाहिए, न रहने वाले को रहने वाली चीज का सहारा चाहिए। अब यहां रहने वाली चीज तुम्हें दिख रही है, न रहने वाली भी दिख गई, और तीनों न रहने वाली में रहने वाली एक है कि दो? न रहने वाली हाँ, तीन भी हैं और भी बढ़ा लो, कोई हर्ज नहीं। न रहने वाली चीज हमने देखी, उनकी गिनती कर भी सकते हो, नहीं भी कर सको, आगे भी कुछ और हो सकती है, चौथी, पांचवी, छठवीं। पर एक बार समझ लो, न रहने वाली चीज में तुम्हें रहने वाली चीज की पहचान हो गई, ठीक है। अब आप देखो, न रहने वाले ख्याल सपने में, स्वप्न न रहने वाले हैं या रहने वाले? ख्याल दुख सुख रहने वाले हैं कि न रहने वाले? जगना सतर्कता रहने वाली है या न रहने वाली? और इन सब में लगातार तुम रहते हो कि नहीं? तो रहने वाला वो है, रहने वाला ब्रह्म है कि रहने वाला मैं है? और यदि कोई रहने वाला ब्रह्म है तो मेरे सिवा कोई मुझे मिला नहीं। रहने वाला ब्रह्म भी मेरे से भिन्न नहीं मिला। फिर सोचना, कभी न जाने वाला, कभी न मिटने वाला, इस मिटने वाले में न मिटने वाला अभी इस जीवन में यदि कोई मिला तो उसका नाम क्या है? मैं। यहां तक यदि मैं भी गया, मुझे तकलीफ नहीं है कि मैं को आप बचाओ, यदि मैं भी गया थोड़ी देर को नींद में, तो उस मैं के जाने का भी गवाही मैं ही तो हूं। इसलिए यदि कोई चीज चली गई तो मुझे इतना प्यार नहीं है कि उसे मैं कहूं कि उसे मैं ही कहो, कोई बात नहीं। जो चली जाए, यदि ख्याल चला जाए, जागना चला जाए, ध्यान चला जाए, समाधि चली जाए, तो इतना प्यार मत करो कि उसी को मैं कहना है। जाने दो भाड़ में, उसे मैं मत कहो। जो बच जाए, बोलो, जो समाधि के चले जाने पर बच जाए, उसे मैं कहूं कि उसे वह कहूं कि उसे तू कहूं? तुम उसका नाम रखो। न रहने पर रह जाने वाले का नाम, यहां तक अहंकार मैं, ये सोच भी न रहने के बाद उस न रहने के अवस्था का साक्षी, क्या इसे मैं ना कहूं? और ऐसे जो सदा सबके न रहने पर रह जाता है, इसे मैं परमात्मा न कहूं तो और क्या कहूं? क्योंकि सदा रहने वाले का नाम परमात्मा है। ये तो सुना है ना, कभी न बिगड़ने वाले का नाम परमात्मा है। और सब बिगड़ते समय, सबके बिगड़ते समय रहता है, उसका नाम परमात्मा है। और ऐसा मुझे सुना तो बहुत था, मिला मेरे ही अंदर, सुना सब जगह था, पर मुझे कहीं नहीं मिला। जब मिला, इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पुप मध्य जो बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो, घट ही खोजो, हाँ, मठ ही खोजो नहीं,
घट ही खोजो भाई, और बाहर भीतर, बाद की एक लाइन वेदांत की है, बाहर भीतर, यहां और वहां, यहां और इसमें और भीतर और एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की। बिना मैं की सत्यता को खोजे, इसलिए ट्राई टू नो दाई सेल्फ। बिना इस मैं के खोजे किसी को ब्रह्म मिला नहीं। हाँ, उसके फेथ का लाभ मिला, फेथ का, उसके होने के विश्वास ने भी बहुत हमें फायदा पहुंचाया, पर संदिग्ध रहा। इसलिए परमेश्वर है या नहीं, इसको सब इंकार करेंगे, लेकिन साक्षी है कि नहीं, इसको इंकार हम किसी को करने ही न देंगे। गला दबा के कहलवा लेंगे है। स्वप्नों के न रहने पर, स्वप्नों के न रहने का सबूत बचा कि नहीं? जिसने स्वप्न देखा, स्वप्न हुए इसका तो सबूत नहीं चाहिए ना, बोलो, नहीं देना, हुए। और कोई बचा कि नहीं बचा इसका सबूत देना पड़ेगा, बोलो। स्वप्न के न बचने पर कोई को कि ये रात हुए थे, उस गवाही का सबूत देना पड़ेगा कि है? स्वप्नों के न रहने का गवाही, बोलो, है कि ये भी सबूत दूं? क्या तुम स्वयं प्रमाण नहीं हो स्वप्नों के न रहने के? क्या मन की समाधि अवस्था के, वृत्ति के बदल जाने के गवाही तुम नहीं हो? यदि तुम नहीं हो तो कहो, और यदि तुम ही हो तो इस सबके गवाही का गवाही कोई है नहीं, तुम ही गवाही। गवाही को किसी गवाही की, हाँ, कोई कहेगा गवाही का गवाही कौन है? कहने लगे जो ना रहे उसका गवाही रहने वाला है। अब रहने वाले का गवाही रहने वाले के अलावा कोई नहीं है। रहने वाले का गवाह, रहने वाले का सबूत, सबके न रहने वाले का सबूत रहने वाला। तो न रहने वाले का सबूत रहने वाला है या न रहने वाले का सबूत न रहने वाला है? हाँ, देख लो, फिर कल मुकरना मत। न रहने वाले का गवाह रहने वाला है। और यदि और कोई भी जो जो मिले, यदि वो भी नहीं रहते तो उनका भी कोई गवाह तो होगा। कोई भी न रहे, कोई भी न रहने का गवाह रहने वाला ही होगा। और अभी तक तुम्हारे सिवा हमें कोई गवाही मिला नहीं। तो रहने वाला आत्मा के से भिन्न परमात्मा भी मुझे तो नहीं मिला। आत्मा से भिन्न मुझे परमात्मा नहीं मिला। इसलिए ये महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, वह जिसको तुम ब्रह्म ब्रह्म कहते रहे, वह तुम ही हो। तत्त्वम असि, वह तुम हो। साक्षात्कार कब होगा? अब इसमें से कई फिर मेरे से पूछेंगे, मन ऐसा हो जाता है। मैं पहले कह रहा, हो जाने दे, मन का काहे पीछे पड़ा है? तुम बिगड़ जाने वाले की शिकायत लिए फिर रहे हो, न बिगड़ने वाला तुम्हें ख्याल में ही नहीं आ रहा। न बिगड़ने वाले को बिगड़ने से बचाना है क्या? न बिगड़ने वाले को बिगड़ने से बचाना है? वो बिगड़ता ही नहीं। सिर्फ तुम्हारी मूर्खता से तुम्हें बिगड़ने वाला दिखता है, न बिगड़ने वाले का ध्यान ही नहीं है।
ध्यान ही नहीं आता ना बिगड़ने वाले की तरह। अपनी करनी पर आता है, अपने देखे पर आता है, अपने सुने पर आता है, अपने पर ध्यान ही नहीं आता। ध्यान ही तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर, मन पर, फलान पर, इनके साक्षी पर ध्यान ही नहीं आता कि साक्षी मैं ही तो हूं। कैसे मैं बताऊं, कैसे मैं समझाऊं? ये अहंकार से नहीं कहता, इस सत्य को इतना स्पष्ट गुरुओं ने, ग्रंथों ने, उपनिषदों ने कहा है, फिर भी आदमी नहीं समझता। हमारे गुरुदेव हमें कहते थे, हमने कभी भी गुरुदेव की बात में अविश्वास नहीं किया, अविश्वास तो कभी नहीं किया, पर समझ में बड़ी मुश्किल से आया। अविश्वास करना बिल्कुल अलग चीज है, विश्वास करना बिल्कुल अलग चीज है। हमने गुरु की बात पर विश्वास किया, इसलिए इतने दिन टिके रह गए, नहीं तो 2 दिन समझ में नहीं आवे भग जाता है आदमी। हमें लगता था गुरु सही कहते हैं, अच्छा लगता था, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट, जैसे लोग कहते हैं करा अमलकवत, करा अमलकवत, कर अमलकवत, करा अमलक, हाथ में जैसे कहते रखा हुआ आंवला, ऐसे ही हमको साक्षी, संदेह रहित ब्रह्म जब तक सुना था, साक्षी का नहीं मिला। हमें ब्रह्म तक में थोड़ा बहुत था, पता नहीं कैसा है कि नहीं है, क्या है, विश्वास खूब करते थे। इसीलिए परमात्मा को, ब्रह्म को मानने वाले नास्तिक भी होते देखे, परमात्मा ब्रह्म को मानने वाले शिकायत भी करते देखे कि ब्रह्म ने हमारा क्या बना दिया, इतने दिन हो गया, लगे लगे हमारा लड़का मर गया, हमारी पत्नी मर गई, हमारे को ये तकलीफ हो गई, हम भगवान के लिए बर्बाद हो गए। सचमुच लोग बर्बाद ही हो गए भगवान के लिए। और हम एक ऐसे हैं जो कहते हैं हम भगवान के लिए नहीं, बर्बाद नहीं हुए, बल्कि हम भगवान के नाम से आज वहां पहुंच गए, पहुंच नहीं, भगवान हो गए। ढूंढते ढूंढते भगवान न मिला, हम ही भगवान मिले। उसको विश्वास से चलकर हमें कोई घाटा नहीं पड़ा, बल्कि उसके ढूंढने न निकलते तो औरत ढूंढ लेते, लड़का ढूंढ लेते, गद्दी ढूंढ लेते, थोड़ा उजेला ध्यान में ढूंढ लेते, कुंडलनी ढूंढ लेते, समाधि ढूंढ लेते, पर हमेशा न रहने वाले ही ढूंढ लेते। पर उसमें चले तो हमने रहने वाला ढूंढ लिया। यद्यपि विश्वास का एक सुख है, बाजार जाके कोई चीज ले आए, एक मुखी माला ले आए, बड़े खुश, एक मुखी गुड़िया ले आए, 10,000 की ले आए, 5,000 की ले आए, खुश होके आए। और जब तक कोई गुरु न मिलेगा बड़े खुश रहेंगे। 10,000 की, 5,000 की एक मुखी रुद्राक्ष ले आए, खुश है कि किसी को नहीं मिलती। सुनते थे राजा के पास था, पहले इंदिरा गांधी के पास था एक मुखी रुद्राक्ष, फलाने के पास था तभी चमक गया, तुम्हारे को भी मिल गया, बड़े खुश, एक मुखी रुद्राक्ष मिल गया। ऐसे विश्वास का एक अपना आनंद है, बुद्धू होने का भी एक सुख है। कुछ भी मिल गया एक मुखी ही तो है, कुछ भी मिल गया भगवान ही तो मिला, जो कुछ मिल गया भगवान ही मिल गया। बड़ी मस्ती, हमें तो गुरुजी ने भगवान दिखा दिया, भगवान दिखा दिया, उसकी कोई पहचान भी है?
जो कभी तुम्हें छोड़ देता है, जो तुमसे कभी अलग होता है, वो भगवान है। भगवान तेरे से जुदा होगा तो भगवान ही नहीं होगा। जो न रहे वो भगवान नहीं होगा। जरूर एक मुखी रुद्राक्ष होगा। एक हमारा मूर्ख चेला था ब्रह्मांड गुरु, अब मर गया। मूर्ख चेला इसलिए कहता हूं कि रुद्राक्ष के प्रचार में मेरे चेले का नाम आता है ब्रह्मांड गुरु का। अब बनिए लोग, प्रचारक लोग अपने धंधे के लिए दे रहे हैं। अब एक मुखी रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की महिमा का प्रचार आ रहा है। मैं इसलिए बोलता हूं कि बात क्या है। किसी झूठ का प्रचार कर चलो। मैं रुद्राक्ष को झूठ नहीं कह रहा, बेचने वालों की बेईमानी की बात कर रहा हूं। जो चीज नहीं भी हो वो भी बना के लोग बेच चलते हैं। अब जानते हो भगवान के नाम से कितनी दुकानें हैं, अब भगवान का आता पता ही नहीं चल रहा। एक मुखी रुद्राक्ष और भगवान में बड़ा फर्क नहीं है। हाँ, कितने लोग एक मुखी रुद्राक्ष बेच के पैसा कमा रहे हैं। पहले कहेंगे मिलता नहीं, फिर बड़ा महंगा है, लाखों का होता है, ऐसे कहेंगे। अब लाख की बात कहे तो 10,000 तो देने को तैयार ही हो जाओगे। बिकता है। ऐसे ही भगवान दिखता नहीं, मिलता नहीं, फलाना होता नहीं, फिर दिखाने वाले हम तुम्हें दिखा देंगे। भगवान दिखा दोगे? भगवान दिखता भी है। जो दिसे सो सकल विनाशी। जो मिलता है बिछुड़ता है उसका नाम भगवान ही नहीं है। काहे को तुम नकली रुद्राक्ष लेते फिर रहे हो? नकली भगवान, नकली जो दिखे अच्छे लग जाए, अच्छे तो लग जाएंगे। जो भी रुद्राक्ष के नाम से बिकेगा खरीदने वाले को अच्छा लगेगा, इसमें धोखा ही कोई नहीं। ऐसे ही भगवान के नाम से गधा भी हो ना तो भी आपका मन खुश हो जाएगा। क्योंकि पर यदि गधे को कहेंगे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप गधा पहचानते हो। अब कोई न गधा हो, न घोड़ा हो, न चीटा हो, न सांप हो, न बिच्छू हो, न आदमी हो, न औरत हो, इससे विलक्षण कोई हो, कहते हैं ये भगवान है, तो आप तो हो, मिल गया भगवान। क्योंकि प्रचलित नाम वाले को तो तुम कह दोगे हम इसे जानते हैं। मान लो कह दूं लो ये भगवान है मेरे हाथ में, देखो ये है, आप मान लोगे? क्यों? क्योंकि इसका नाम आप जानते हो, इसको आप समझते हो, मैं पहचानता हूं। तो जिसको आपको भगवान दिखाया गया, कई को रोशनी दिखाई जा रही है कि ये भगवान है, आज उनके चेले बड़े खुश हैं, हमें भगवान दिखा दिए। ये जो दिखाई पड़ती है रोशनी, इसको देखता कौन है? रोशनी देखती है कि दिखाई पड़ती है? जो दिखाई पड़ती है वो भगवान होती है। फिर भी दुकान चल रही है, गधे सौदा ले रहे हैं। गधों की कमी नहीं है, खूब सौदा बिकता है। और दुकानदार सौदा बेचने में बड़ा निपुण होता है। भगवान वही है जो कभी बिछुड़ता नहीं, कभी मिलता नहीं। भगवान न बिछुड़ता है न मिलता है, फिर कौन है? कहें मेरे सिवा मुझे बिछुड़ने वाला मिलेगा, और मिलने वाला कहें मैं ही एक है जो मैं से न बिछुड़ सकता है न मिल सकता है। इसलिए मैं से भिन्न परमात्मा हो नहीं सकता। आत्मा सो परमात्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। इस सत्य को समझने के लिए बहुत थोड़ी खोपड़ी चाहिए। हमारे बहुत संतों ने कहा जब तक फांसी मजहब की
तब तक होए न ज्ञान। मझे फांस टूटे तभी पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण निरंजन माही समावे। हाँ, ये परमात्मा मजहबी लोगों को नहीं मिलता। इसलिए ये जो भी कीमती चीजें हैं उसी पे दुकान रख लेते हैं व्यापारी लोग। रुद्राक्ष की दुकान रख लेंगे, भगवानों की भी दुकान लगा लेते हैं। भगवान भी बिकते हैं, थोड़े महंगे। मंत्र भी बिकता है। हाँ, $1000 का मंत्र बिकता रहा है। विदेशों में डॉलर से बिकता है, भारत में रुपए से बिकता है, थोड़ा सस्ता है। पर एक बात बताएं, जो भी अनुभव में आता जाए, यहां तक निद्रा, यहां तक समाधि, यहां तक जिसको भी कहो कि उस समय ये नहीं था, वो नहीं था, उस समय पता तक नहीं था, खो गया। लेकिन कोई भी अनुभव बिना आपके कैसे हो सकता है? जैसे अभी कहा था, बिना आधार के झूठ कैसे होगा? कोई भी अनुभव, कोई भी आपकी सत्ता के बिना कैसे हो जाए? इसीलिए जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, आपको पता नहीं है, आपको लगता है बिना सत्ता के हिल गया। जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, जब हिला हो ना पत्ता तब पूछना कि उस समय तुम्हारी सत्ता थी कि नहीं। हिलने की चिंता मत करना, हिलने का गिला शिकवा मत करना, परेशान मत होना। सिर्फ ये देखना, पूछना कि जब ये पत्ता हिला तुम मौजूद थे कि नहीं। जब कुछ हुआ तुम गैर हाजिर थे। यदि उत्तर मिले कि हाँ उतनी देर मैं गैर हाजिर था, तो कहने लगा फिर उसके होने का सबूत कौन है? तुम कहते हो ना कि उस समय मैं गैर हाजिर था। किस समय? वो समय था। उस समय का ज्ञान किसे हुआ? उस जगह का ज्ञान, उस समय का, उस जगह का, उस अवस्था का, कि उस अवस्था में मैं नहीं था। वो अवस्था थी क्या? वो अवस्था थी जब तुम नहीं थे। उस अवस्था का सबूत कौन? इसलिए साक्षी शब्द इतना महत्व का है। साक्षी माने जिसके बिना कुछ होता ही नहीं, कुछ सिद्ध हो ही नहीं सकता। जिस करके सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। हमारा स्वरूप वो है जिससे सब सिद्ध होता है। अस्ति भाति प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसार है। पहले अपनी अस्थि लेकर, पहले अपनी, पीछे से आरोप, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। पहले अपनी अस्थि लेकर पीछे से आरोप हुआ। जितने आरोप हैं पीछे, पहले मैं। लेकिन अभी उल्टा चलेंगे, पहले ये, पहले वो, फिर जो है उसका पता बाद में चला। जिसकी अस्थि के बिना कुछ नहीं हुआ वो बहुत बाद में मिला। पहले हमें संसार मिला, आंखें मिली, ये मिला, वो मिला, भगवान नहीं मिला। इसीलिए तो भगवान ढूंढ रहे हो, जबकि बिना भगवान के संसार ही नहीं मिल सकता। ये देह मिला, इंद्रियां मिली, दुख मिला, स्वप्न मिला। क्यों मिला? क्योंकि भगवान सदा था, है, इसीलिए सब मिला। भगवान अकेले हटा दो कुछ मिलेगा ही नहीं। पर क्या करें, हटा नहीं सकते। तो इसलिए बधाई है इस सत्य का चिंतन, इस सत्य का चिंतन आवश्यक है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण, वेदांत का संत ज्ञानी कहता है श्रवण मनन निधिध्यासन जरूरी है। जब तक कोई ज्ञानी गुरु से श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं होगा
संशय विपर्यों का नाश नहीं होगा। ब्रह्म के अप्राप्ति का भ्रम नहीं जाएगा। ब्रह्म की अप्राप्ति, ब्रह्म मुझे प्राप्त नहीं है, मिल जाए, ये अप्राप्त है का जो ख्याल है अप्राप्ति का, या मुझे ब्रह्म मिला नहीं, ब्रह्म मुझे दिखा नहीं, ये जो आपकी तड़प है वो बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के मिटेगी नहीं। अब हमें ब्रह्म पाने की तड़प नहीं है। अब ब्रह्म के बिछुड़ने का डर भी नहीं है। रोटी की कभी जरूरत पड़ती है सो खा लेते हैं, हाँ, उल्टा हो गया। अब हमें ब्रह्म की कमी नहीं खटकती। कभी कभी रोटी, कभी कभी आराम, कभी कभी नींद, कभी कभी रहने की जगह, कभी कभी सवारी जरूरत पड़ती है। और जिसकी सदा जरूरत थी वो अब हमारे पास है, उसका काम ही निबड़ गया। हम तुमसे भी चाहते हैं कि बस एक काम तो हम मुका दें, बाकी तुम करते रहना। एक काम हम मुका दें, कौन सा? ब्रह्म पाने वाला झगड़ा। रोटी खाने वाला मैं नहीं मिटाऊंगा, दुकान वाला मैं नहीं मिटाऊंगा, वो तुम अपना दिमाग है सब निपटाते रहना। एक झगड़ा मुक जाए, भगवान पाने वाला या मुक्ति वाला, ये समझ आ जाए कि भूख लगने से मुक्ति में फर्क नहीं पड़ता, सो खा लो। ना खाके भी नहीं मिलती, खाके भी नहीं मिलती। जो भूखे हैं उन्हें भी ब्रह्म नहीं मिल जाता, कोई भूखे रहने से और ज्यादा खा लेने से भी नहीं मिलता। शादी न करने वालों को भी नहीं मिलता, शादी करने वालों को भी नहीं मिलता। मिल जाए तो शादी करे वालों को मिल जाए, ना करे वालों को मिल जाए, कोई झंझट नहीं। मिल जाए तो फिर मिल ही जाता है, फिर उसको कोई हटा नहीं सकता। शादी करो तो, ना करो तो, काम करो तो, ना करो, ये ज्यादा झगड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भगवान, कितने लोगों के घर बर्बाद हैं भगवान के लिए, हाँ, कितने लोग काम छोड़े पड़े हैं भगवान के लिए। एक यहां भी ये बैठा है एक चेला हमारा, ये भी काम धाम नहीं करता, ये भगवान के लिए बहुत ही। और हम देखो, चेला हमारी नकल भी नहीं करता कि हम काम कर रहे हैं, तो अब हमें ब्रह्म नहीं मिलेगा, नहीं मिला। कितने लोग आलसी बने, कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, पता नहीं क्या चीज है ब्रह्म। एक बार काम झगड़ा खत्म करो, फुर्सत में हो जाओ। एक काम से फुर्सत हो जाए, मुक्ति से, भगवान पाने से, फिर कितना समय बच जाएगा देश के लिए, परिवार के लिए। हमारा सारा समय बचा है तो ये तो प्रवचन में लगता है, और ये जो मिल जाता है तो कभी स्कूल में लगता है, कभी हॉस्पिटल में लगता है, कहीं कहीं लगता है, और सारा समय सफर में लगता है। ठीक है, सारा समय लगता है। अब हमें अपने लिए समय चाहिए ही नहीं, अर्थात ब्रह्म पाने के लिए समय नहीं चाहिए, मुक्ति के लिए समय नहीं चाहिए। हाँ, अब वो काम पूरा हो गया है, तब क्या करूं? तो खाली टाइम में क्या करूंगा? जब तक शरीर है, इंद्रियां हैं, तो क्या करूं मैं? अजगर की तरह पड़ा रहूं? अब जिन लोगों ने पहले काम किए हैं, नौकरी की है, उनको काम से नफरत है। वो काम ना करना ही बड़ी साधुता है, काम ना करना पड़े, हम तो बड़े आदमी हैं। इसलिए साधुओं में निकम्मापन ज्यादा है। वो समझते हैं काम न करना कोई बड़ी महानता है, और लोगों के खोपड़ी में ये है काम करना माने छोटे आदमी का काम है। हमारी समझ में काम छोड़ना था तो एक बड़ा काम करने के लिए, बड़ा काम माने वही जैसे नंबर 2 नंबर 1 का लोग ऐसे करते ना, इसका क्या मतलब होता है? छोटा काम। और इसका
बड़ा काम, ठीक है ना। तो एक बड़ा काम निपट गया, इसलिए उसको जानते हो, हम लोग कहते हैं तो शुद्ध शब्द बोलते हैं, कहने लघु शंका, छोटा काम करने को लघु शंका। तो हम लोग कहते हैं भाई दीर्घ वाला काम निपट गया, जो जीवन में नहीं निपटता था, जन्म जन्म लगे रहे, बहु नाम जन्म नाम मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये जो बड़ी मुश्किल वाला काम था वो निपट गया। अब सरल सरल रह गए, करते रहेंगे अपना। शादी करो नहीं करो, दुकान करो नहीं करो, कौन सी दुकान करो, और कब तक शरीर रहेगा न रहेगा, ये सोच ही खत्म हो गई। और स्वामी जी ज्योतिषियों ने ये कहा है, क्या करें? हमने कहा ज्योतिषियों से पूछ लो, मैं क्या बताऊं। हमारे को तो एक ही ज्योतिष आता है कि ये रहेगा नहीं, हमें एक ही ज्योतिष मालूम, किस दिन नहीं रहेगा वो हमें नहीं मालूम, पर नहीं रहेगा पक्का। ज्योतिषी की बात झूठी हो सकती है, पर हमारी बात झूठी नहीं हो सकती। हो सकता है कहे कि कल न रहोगे और परसों तक बने रह जाए। इसलिए हम ज्योतिष को मानते तो हैं, पर 100% ज्योतिष पे हमें विश्वास नहीं है, और हमें ज्योतिष की अब जरूरत नहीं लगती, क्योंकि न रहने वाले की तारीख क्या लिखते रहें। जो होना ही है उसकी तारीख का याद करें, किस महीने में होगा, किस सन में होगा, ठीक है। तो जो मुख्य काम है बन जाए। फिर ये गिला शिकवा जो लिए रहते हो, आत्मा ब्रह्म का, सुबह कहा था ना, आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, हम उसको ढूंढते रहे, वो छिपता रहा। आंख मिचौनी छोड़ते अब तो अय घट घट वासी रे, अब घट घट वासी और आंख मिचौनी, हम जहां जहां जाए छिपता ही रहता है, बहुत बदमाश है। खेल में करते हैं, छिपना होता है ना, खेल का आनंद ले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इतने दिन छिपा रहा, मिलता नहीं था, तो गुरु कहते क्या है? कहते आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, हम ढूंढते फिरे, वो छिपता फिरा। स्वामी राम ने भी कहा है, अब न कर पर्दा की वो, पर्दा नशी देख लिया, हमने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया, तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सु तुझे लोग देखेंगे वहां। आपका क्या इरादा है? मर जाएंगे तब वहां मिलेगा, यहां से बड़ा परहेज है उसका। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। लोग देखते हैं भिन्न, हमने अभिन्न देख लिया। अब न कर पर्दा की वो पर्दा नसी देख लिया। हम नजरबाजों से, एक नजर है, एक देखने का नजरिया है। किसी ने कहा वो है भगवान, कोई ने कहा ये है भगवान, कोई ने कहा ऐसा है भगवान, किसी ने कहा वैसा है भगवान। यानी हमारा कहना सब जैसा है, सब जैसा सर्वत्र, उसके सिवा और कोई नहीं। इसलिए कैसा ऐसा का झगड़ा ही खत्म कर दिया। हम नजरबाजों से तो तू छुप न सका, जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। तू जिस नाम रूप में छिपा हमने वहीं देख लिया कि तू ही है। नाम रूप पर्दा भी है अज्ञानी के लिए। घड़े का नाम रूप मिट्टी को छिपाता है, पर यदि पता चल जाए तो नाम रूप को जीवन देता है। वो हर नाम रूप उससे जीवित है, इसलिए नाम रूप उसको प्रकाश रहा है, पर्दा नहीं है। ये जितनी मन बुद्धि इंद्रियां हैं उसको प्रकट कर रही हैं, पर ज्ञानी को पता चलता है, अज्ञानी को नहीं। चिड़िया को शीशा भ्रम में डालती है, हाँ, चिड़िया को शीशा भ्रम में डालता है। और हमें जो अपने मुख के न दिखने का ख्याल है कि हमें अपना मुख नहीं दिखता। आपको तो अपना मुख दिखा है ना,
नहीं दिखा, फिर भी जो नहीं दिखा उसको भी शीशे से देख लिया। देखने की कला देखो। जहां आंखें नहीं पहुंचती, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो। जिस पर आंखें नहीं पहुंचती, जिस पर मन नहीं पहुंचता, उसको भी दिखा दिया। जिस मुख पर, जिस मस्तक पर आपकी आंखें नहीं पहुंचती, आपकी तो पहुंचती हैं, फिर मैं अपना मस्तक देखता हूं और वही शीशा चिड़ियों को भ्रम में डाले हुए है, वही शीशा हमारे लिए अपरोक्ष का साल। इसी अंतःकरण से लोग दुखी हैं, इसी अंतःकरण को पाके हम धन्य हुए हैं। दूसरा अंतःकरण है ना मेरा, तुम्हारा वाला मेरा वाला अलग अलग है। अच्छा, चिड़ियों वाला शीशा और आदमियों वाला शीशा अलग अलग बनता है। मन वही, मन कोई दूसरा है साधु के पास। साधु के पास दूसरे तरह का शरीर है, दूसरे तरह की इंद्रियां हैं, सब वही है। फिर भी गुरु की कृपा से बात बन गई। और जो लोग ठीक से सोचते नहीं, अपनी अकल लिए फिरते, अपनी सोच सो चिड़ियों की तरह भटक रहे। इसलिए ये दोहा हम अक्सर ये पद बोला करते हैं, याद नहीं रहता, भूल जाता है। जैसे कुत्ता, जैसे श्वान कांच मंदिर में। कांच मंदिर तो अब बहुत है। पहले हमने सबसे पहले गुरुदेव के साथ महाराष्ट्र में गए थे, पंढरपुर। वहां एक मंदिर देखा था, उसमें कांच था, तो बहुत लंबा मंदिर लगे। जैसे विराट दिखाते हैं ना भगवान का, सिरे सिर सिरे सिर सिरे सिर, ऐसा देखा ना विराट फोटो भगवान का। आदमी तो एक, सिर इतने, ऐसे ही इतने मंदिर की लाइन भगवानों की। तो हम सोचे, हमने कहा ये दो शीशों के कारण है। एक मेरे गुरु भाई थे, कहते नहीं शीशा कोई और तरह का है, ये शीशे की कोई खूबी है। बस शीशे की कोई आम शीशा था, दो शीशे लगाए, लाइन लग गई। तो जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूखी मर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। कांच के मंदिर में कुत्ता भौंक भौंक के मरता रहता है, घायल हो जाता है, इधर जाता है, उधर कुत्ता देख के यूं मारता है, उधर देखता है, ये इधर को भागता है, कभी इधर, जिधर देखो कुत्ता ही कुत्ता, और है अकेला। जैसे श्वान कांच मंदिर में अकेला गया, ऐसे तुम इस मंदिर में अकेले ही हो। स्वप्न में कौन था और तुम ही तो थे, लेकिन बड़ा मामला है। भ्रम बस भूखी मर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। इसलिए थोड़ा समय दो। तुम किसी की नकल मत करो, मेरी भी मत करना। क्यों? मैंने काम निबेड़ लिया है, मैं किसी से बात भी करूंगा, कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ देगा, कोई अपनी समस्या रखेगा, पर तुम अपने लिए आए हो, तुम औरों के लिए तो आए नहीं। हाँ, जब तुम्हारा काम बन जाए तो फिर अपने लिए ना आना, फिर लोगों के लिए आना। संतों का जन्म दूसरे के लिए है, तुम्हारा जन्म दूसरों के लिए कि अपने लिए? पहले अपना काम बना लो। जिस दिन अपना बना लोगे, तुम्हारा भी शरीर दूसरों के लिए है। जब शरीर छोड़ेंगे तो जीव जंतुओं के लिए, मछली खाएंगी, जीव जंतु खाएंगे, उनकी खुराक है। कीड़े पड़ जाते हैं मुर्दे में, सब दूसरे के लिए है। लेकिन समझने के बाद, अभी तो तुम्हारी जवानी अपने भोगों के लिए, अपना धन अपने लिए, अभी पर क्या कहूं, लड़का अपने लिए, गद्दी अपने लिए,
देश के लिए चुनाव लड़ते हो, तुम देश के लिए शादी करते हो, भगवान के लिए। अभी तो हर काम तुम अपनी ललक के लिए करते हो। जिस दिन तुम्हारा कोई काम न रहेगा उस दिन जो करोगे सब भगवान के लिए है, सब समाज के लिए है। उस दिन खाओगे भी भगवान के लिए, शरीर रखोगे भी भगवान के लिए। अपना काम है कोई नहीं। क्यों? उसमें कोई बढ़ने की गुंजाइश नहीं, उसमें कोई घट जाने का खतरा नहीं, तो काम क्या रह गया? अपने घटने बढ़ने का कुछ हो, जो घटते बढ़ते हैं वो अभी अपने काम में लगे। जब अपना कोई काम नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे हम समझावें कि आप क्यों लगे पड़े हो। यदि लगे हो तो उससे तकलीफ नहीं, पर एक बात जरूर कहेंगे, यदि अपने काम में लगे हो तो काम लगे रहने से काम पूरा नहीं होगा, सत्संग से काम पूरा होगा। और अपना काम जब सत्संग से पूरा हो जाएगा तो सारा समय, सारा धन, तन सब और के ही काम आना है। मैं तो शरीर तो थोड़े दिन का है, फिर और काम क्या करना मुझे, और जाने में मुझे तकलीफ नहीं, क्योंकि रहने का मुझे क्या लाभ है। मकान ज्यादा दिन रहेगा तो मकान को लाभ है। अच्छा, गाय ज्यादा दिन रहे तो किसको लाभ है? देखो, आपके पेड़ पौधे खूब फूलते फलते हैं, किसको लाभ है? पेड़ को। तो यदि तुम इसको अपना लाभ समझते हो तो कल लूट जाओगे। यदि जिंदा हो अपने लिए तो मरोगे, धन अपने लिए तो लूटोगे, कोई अपना है तो रोगे। जब अपने लिए कुछ है ही नहीं तो आपका बिगड़ क्या जाएगा? और आप क्या हो जो बढ़ जाओगे? आप क्या हो जो घट जाओगे? आप क्या हो जो कोई मार देगा? आप क्या है जो हो जाओगे? अब इसलिए ज्ञानी सब कॉम्प्लेक्स। भगवान कहते हैं, देख, कोई अपना जब स्वार्थ नहीं रहता तो करना भी अपने लिए नहीं, छोड़ना भी अपने लिए। जब चाहे छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, करना पड़े कर चलेंगे। जब वनवास दे देंगे चले जाएंगे, जब राज तिलक होगा हो जाएगा। और उसमें अपना क्या बनता बिगड़ता है? ये संसार से अपना बनना, संसार से अपना कुछ बिगड़ना, ये अज्ञानी का चित्त है। ज्ञानी के चित्त में इसके क्या लाभ क्या हानि? और यदि यही लाभ हानि है तो उससे बचाएगा कौन? इस लाभ हानि के ख्याल से बचाता है अध्यात्म। इस लाभ हानि की चिंता से मुक्त करता है गीता का संदेश, उपनिषद का संदेश, ज्ञानियों की वाणी, गुरुओं की वाणी। इसलिए आप सब काम करते हुए इसका ध्यान रखिए। अब समय अधिक हो जाएगा, करते रहेंगे अपना। शादी करो नहीं करो, दुकान करो नहीं करो, कौन सी दुकान करो, और कब तक शरीर रहेगा न रहेगा, ये सोच ही खत्म हो गई। और स्वामी जी ज्योतिषियों ने ये कहा है, क्या करें? हमने कहा ज्योतिषियों से पूछ लो, मैं क्या बताऊं। हमारे को तो एक ही ज्योतिष आता है कि ये रहेगा नहीं। हमें एक ही ज्योतिष मालूम, किस दिन नहीं रहेगा वो हमें नहीं मालूम, पर नहीं रहेगा पक्का। ज्योतिषी की बात झूठी हो सकती है, पर हमारी बात झूठी नहीं हो सकती। हो सकता है कहे कि कल न रहोगे और परसों तक बने रह जाए। इसलिए हम ज्योतिष को मानते तो हैं, पर 100% ज्योतिष पे हमें विश्वास नहीं है। और हमें ज्योतिष की अब जरूरत नहीं लगती, क्योंकि न रहने वाले की तारीख क्या लिखते रहें। जो होना ही है उसकी तारीख का याद करें, किस महीने में होगा, किस सन में होगा। ठीक है, तो जो मुख्य काम है बन जाए। फिर ये गिला शिकवा जो लिए रहते हो आत्मा ब्रह्म का, सुबह कहा था ना, आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, हम उसको ढूंढते रहे, वो छिपता रहा। आंख मिचौनी छोड़ते अब तो अय घट घट वासी रे, अब घट घट वासी और आंख मिचौनी। हम जहां जहां जाए छिपता ही रहता है, बहुत बदमाश है।
खेल में करते हैं, छिपना होता है ना, खेल का आनंद ले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इतने दिन छिपा रहा, मिलता नहीं था, तो गुरु कहते क्या हैं? कहते आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, हम ढूंढते फिरे, वो छिपता फिरा। स्वामी राम ने भी कहा है, अब न कर पर्दा की वो पर्दा नशी देख लिया, हमने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया, तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सु तुझे लोग देखेंगे वहां। आपका क्या इरादा है? मर जाएंगे तब वहां मिलेगा, यहां से बड़ा परहेज है उसका। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। लोग देखते हैं भिन्न, हमने अभिन्न देख लिया। अब न कर पर्दा की वो पर्दा नसी देख लिया। हम नजरबाजों से, एक नजर है, एक देखने का नजरिया है। किसी ने कहा वो है भगवान, कोई ने कहा ये है भगवान, कोई ने कहा ऐसा है भगवान, किसी ने कहा वैसा है भगवान। यानी हमारा कहना सब जैसा है, सब जैसा सर्वत्र, उसके सिवा और कोई नहीं। इसलिए कैसा ऐसा का झगड़ा ही खत्म कर दिया। हम नजरबाजों से तो तू छुप न सका जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। तू जिस नाम रूप में छिपा हमने वहीं देख लिया कि तू ही है। नाम रूप पर्दा भी है अज्ञानी के लिए। घड़े का नाम रूप मिट्टी को छिपाता है, पर यदि पता चल जाए तो नाम रूप को जीवन देता है। वो हर नाम रूप उससे जीवित है, इसलिए नाम रूप उसको प्रकाश रहा है, पर्दा नहीं है। ये जितनी मन बुद्धि इंद्रियां हैं उसको प्रकट कर रही हैं, पर ज्ञानी को पता चलता है, अज्ञानी को नहीं। चिड़िया को शीशा भ्रम में डालती है, हाँ, चिड़िया को शीशा भ्रम में डालता है। और हमें जो अपने मुख के न दिखने का ख्याल है कि हमें अपना मुख नहीं दिखता। आपको तो अपना मुख दिखा है ना? नहीं दिखा, फिर भी जो नहीं दिखा उसको भी शीशे से देख लिया। देखने की कला देखो। जहां आंखें नहीं पहुंचती न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो। जिस पर आंखें नहीं पहुंचती, जिस पर मन नहीं पहुंचता, उसको भी दिखा दिया। जिस मुख पर, जिस मस्तक पर आपकी आंखें नहीं पहुंचती, आपकी तो पहुंचती हैं, फिर मैं अपना मस्तक देखता हूं। और वही शीशा चिड़ियों को भ्रम में डाले हुए है, वही शीशा हमारे लिए अपरोक्ष का साल। इसी अंतःकरण से लोग दुखी हैं, इसी अंतःकरण को पाके हम धन्य हुए हैं। दूसरा अंतःकरण है ना मेरा, तुम्हारा वाला मेरा वाला अलग अलग है। अच्छा, चिड़ियों वाला शीशा और आदमियों वाला शीशा अलग अलग बनता है। मन वही, मन कोई दूसरा है साधु के पास। साधु के पास दूसरे तरह का शरीर है, दूसरे तरह की इंद्रियां हैं, सब वही है। फिर भी गुरु की कृपा से बात बन गई। और जो लोग ठीक से सोचते नहीं, अपनी अकल लिए फिरते, अपनी सोच सब चिड़ियों की तरह भटक रहे। इसलिए ये दोहा हम अक्सर ये पद बोला करते हैं, याद नहीं रहता, भूल जाता है। जैसे कुत्ता, जैसे श्वान कांच मंदिर में। कांच मंदिर तो अब बहुत है। पहले हमने सबसे पहले गुरुदेव के साथ महाराष्ट्र में गए थे, पंढरपुर। वहां एक मंदिर देखा था, उसमें कांच था, तो बहुत लंबा मंदिर लगे। जैसे विराट दिखाते हैं ना भगवान का, सिरे सिर सिरे सिर सिरे सिर, ऐसा देखा ना विराट फोटो भगवान का। आदमी तो एक, सिर इतने, ऐसे ही इतने मंदिर की लाइन भगवानों की। तो हम सोचें
हमने कहा ये 2 शीशों के कारण है। एक मेरे गुरु भाई थे, कहते नहीं शीशा कोई और तरह का है, ये शीशे की कोई खूबी है। बस शीशे की कोई आम शीशा था, 2 शीशे लगाए, लाइन लग गई। तो जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूख मर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। कांच के मंदिर में कुत्ता भौंक भौंक के मरता रहता है, घायल हो जाता है, इधर जाता है, उधर कुत्ता देख के यूं मारता है, उधर देखता है, ये इधर को भागता है, कभी इधर, जिधर देखो कुत्ता ही कुत्ता, और है अकेला। जैसे श्वान कांच मंदिर में ये अकेला गया, ऐसे तुम इस मंदिर में अकेले ही हो। स्वप्न में कौन था और तुम ही तो थे, लेकिन बड़ा मामला है। भ्रम बस भूख मर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। इसलिए थोड़ा समय दो। तुम किसी की नकल मत करो, मेरी भी मत करना। क्यों? मैंने काम निबेड़ लिया है, मैं किसी से बात भी करूंगा, कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ देगा, कोई अपनी समस्या रखेगा, पर तुम अपने लिए आए हो, तुम औरों के लिए तो आए नहीं। हाँ, जब तुम्हारा काम बन जाए तो फिर अपने लिए ना आना, फिर लोगों के लिए आना। संतों का जन्म दूसरे के लिए है, तुम्हारा जन्म दूसरों के लिए कि अपने लिए? पहले अपना काम बना लो। जिस दिन अपना बना लोगे, तुम्हारा भी शरीर दूसरों के लिए है। जब शरीर छोड़ेंगे तो जीव जंतुओं के लिए, मछली खाएंगी, जीव जंतु खाएंगे, उनकी खुराक है। कीड़े पड़ जाते हैं मुर्दे में, सब दूसरे के लिए है। लेकिन समझने के बाद, अभी तो तुम्हारी जवानी अपने भोगों के लिए, अपना धन अपने लिए, अभी पर क्या कहूं, लड़का अपने लिए, गद्दी अपने लिए, देश के लिए चुनाव लड़ते हो तुम, देश के लिए शादी करते हो, भगवान के लिए। अभी तो हर काम तुम अपनी ललक के लिए करते हो। जिस दिन तुम्हारा कोई काम न रहेगा, उस दिन जो करोगे सब भगवान के लिए है, सब समाज के लिए है। उस दिन खाओगे भी भगवान के लिए, शरीर रखोगे भी भगवान के लिए, अपना काम है कोई नहीं। क्यों? उसमें कोई बढ़ने की गुंजाइश नहीं, उसमें कोई घट जाने का खतरा नहीं, तो काम क्या रह गया? अपने घटने बढ़ने का कुछ हो, जो घटते बढ़ते हैं वो अभी अपने काम में लगे। जब अपना कोई काम नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे हम समझावें कि आप क्यों लगे पड़े हो। यदि लगे हो तो उससे तकलीफ नहीं, पर एक बात जरूर कहेंगे, यदि अपने काम में लगे हो तो काम लगे रहने से काम पूरा नहीं होगा, सत्संग से काम पूरा होगा। और अपना काम जब सत्संग से पूरा हो जाएगा तो सारा समय, सारा धन, तन सब और के ही काम आना है। मैं तो, शरीर तो थोड़े दिन का है, फिर और काम क्या करना मुझे, और जाने में भी मुझे तकलीफ नहीं, क्योंकि रहने का मुझे क्या लाभ है। मकान ज्यादा दिन रहेगा तो मकान को लाभ है। अच्छा, गाय ज्यादा दिन रहे तो किसको लाभ है? देखो, आपके पेड़ पौधे खूब फूलते फलते हैं, किसको लाभ है? पेड़ को। तो यदि तुम इसको अपना लाभ समझते हो तो कल लुट जाओगे। यदि जिंदा हो अपने लिए तो मरोगे, धन अपने लिए तो लूटोगे, कोई अपना है तो रोगे। जब अपने लिए कुछ है ही नहीं तो आपका बिगड़ क्या जाएगा? और आप क्या हो जो बढ़ जाओगे? आप क्या हो जो घट जाओगे? आप क्या हो जो कोई मार देगा? आप क्या है जो हो जाओगे? इसलिए ज्ञानी सब कॉम्प्लेक्स, भगवान कहते हैं, देख
कोई अपना जब स्वार्थ नहीं रहता तो करना भी अपने लिए नहीं, छोड़ना भी अपने लिए। जब चाहे छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, करना पड़े कर चलेंगे। जब वनवास दे देंगे चले जाएंगे, जब राज तिलक होगा हो जाएगा। और उसमें अपना क्या बनता बिगड़ता है? ये संसार से अपना बनना, संसार से अपना कुछ बिगड़ना, ये अज्ञानी का चित्त है। ज्ञानी के चित्त में इसके क्या लाभ क्या हानि, और यदि यही लाभ हानि है तो उससे बचाएगा कौन? इस लाभ हानि के ख्याल से बचाता है अध्यात्म। इस लाभ हानि की चिंता से मुक्त करता है गीता का संदेश, उपनिषद का संदेश, ज्ञानियों की वाणी, गुरुओं की वाणी। इसलिए आप सब काम करते हुए इसका ध्यान रखिए। अब समय अधिक हो जाए, अपने काम में लगे। जब अपना कोई काम नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे हम समझावें कि आप क्यों लगे पड़े हो। यदि लगे हो तो उससे तकलीफ नहीं, पर एक बात जरूर कहेंगे, यदि अपने काम में लगे हो तो काम लगे रहने से काम पूरा नहीं होगा, सत्संग से काम पूरा होगा। और अपना काम जब सत्संग से पूरा हो जाएगा तो सारा समय, सारा धन, तन सब और के ही काम आना है। मैं तो, शरीर तो थोड़े दिन का है, फिर और काम क्या करना मुझे, और जाने में भी मुझे तकलीफ नहीं, क्योंकि रहने का मुझे क्या लाभ है। मकान ज्यादा दिन रहेगा तो मकान को लाभ है। अच्छा, गाय ज्यादा दिन रहे तो किसको लाभ है? देखो, आपके पेड़ पौधे खूब फूलते फलते हैं, किसको लाभ है? पेड़ को। तो यदि तुम इसको अपना लाभ समझते हो तो कल लूट जाओगे। यदि जिंदा हो अपने लिए तो मरोगे, धन अपने लिए तो लूटोगे, कोई अपना है तो रोगे। जब अपने लिए कुछ है ही नहीं तो आपका बिगड़ क्या जाएगा? और आप क्या हो जो बढ़ जाओगे? आप क्या हो जो घट जाओगे? आप क्या हो जो कोई मार देगा? आप क्या है जो हो जाओगे? अब इसलिए ज्ञानी सब कॉम्प्लेक्स। भगवान कहते हैं, देख, कोई अपना जब स्वार्थ नहीं रहता तो करना भी अपने लिए नहीं, छोड़ना भी अपने लिए। जब चाहे छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, करना पड़े कर चलेंगे। जब वनवास दे देंगे चले जाएंगे, जब राज तिलक होगा हो जाएगा। और उसमें अपना क्या बनता बिगड़ता है? ये संसार से अपना बनना, संसार से अपना कुछ बिगड़ना, ये अज्ञानी का चित्त है। ज्ञानी के चित्त में इसके क्या लाभ क्या हानि, और यदि यही लाभ हानि है तो उससे बचाएगा कौन? इस लाभ हानि के ख्याल से बचाता है अध्यात्म। इस लाभ हानि की चिंता से मुक्त करता है गीता का संदेश, उपनिषद का संदेश, ज्ञानियों की वाणी, गुरुओं की वाणी। इसलिए आप सब काम करते हुए इसका ध्यान रखिए। अब समय अधिक हो जाए, से अपना कुछ बिगड़ना, ये अज्ञानी का चित्त है। ज्ञानी के चित्त में इसके क्या लाभ क्या हानि, और यदि यही लाभ हानि है तो उससे बचाएगा कौन? इस लाभ हानि के ख्याल से बचाता है अध्यात्म। इस लाभ हानि की चिंता से मुक्त करता है गीता का संदेश, उपनिषद का संदेश, ज्ञानियों की वाणी, गुरुओं की वाणी। इसलिए आप सब काम करते हुए इसका ध्यान रखिए। अब समय अधिक हो जाए, इसलिए आप सब काम करते हुए इसका ध्यान रखिए। अब समय अधिक हो जाए,